प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और मैं जानता हूं कि आपका संस्कृत का पेपर कल है और आप इसको लेकर परेशान हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से आप यूट्यूब पर यहाँ वहाँ के कोई भी पेपर लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो आएँ। इसीलिए फोकस करो। मैं चूंकि डिजी लैब और दूरदर्शन पर पढ़ाता हूँ, तो मेरी बात सुनो। आपके 20 से 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन श्लोकों पर। जैसे ये श्लोक है, आपको जो चार दो श्लोक लिखने आने हैं वो 4 नंबर के। एक एक शब्द उसका ध्यान से देख के लिखिए। अगर आपने ये चा गायब कर दिया, ये एक बिंदी गायब हो गई, तो टीचर आपका फिर पूरा श्लोक नहीं देखेगा, सही सही करेगा और 1 नंबर माइनस कर देगा। केवल एक गलती का 1 नंबर काट लेगा, और दो होंगी तो भी एक काटेगा। तो पहले तो आपको श्लोक व्यवस्थित लिख के आना चाहिए। ये श्लोक बहुत सरल है। पहला, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हतः। इसको याद कर लीजिए, बहुत सरल है। इसका अर्थ भी आ सकता है कि क्योंकि ये पैराग्राफ श्लोक दे दिया पद्यांश और प्रश्न पूछ लिया। दूसरा और सरल श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक बहुत अच्छा है। अगला श्लोक ये याद कर लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इन श्लोकों में एक और श्लोक जो है, मैं इनको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में करूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैंने पूरी पुस्तक से 20 सिलेक्टेड इस प्रश्न चुनकर दिए हैं। उनमें से बिल्कुल आने वाले, तो आप उनको भी याद करिए। जैसे ये श्लोक, पवंती नद्या स्वयमेव नाम्वा। स्वयं, अब स्वयं आ गया तो स्वयं यहाँ, स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा नादंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय शताम विभूतया। अगर परोपकार पर निबंध लिखने भी आ गया तो ये श्लोक आप लिख सकते हैं कि नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, और बारिवाह अर्थात बादल स्वयं ही फसल, सस्य मतलब फसल को नहीं खाते हैं। परोपकार के लिए सबकी विभूति होती है। तो ये तो 4 श्लोक में से चारों के चार याद करें तो अच्छा रहेगा। एक एक लिख कर देख लें। अगली बात आपको लकार में भी पूछी जा सकती है, या फिर वचन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन है। पर हन धाती में ये हंती एक वचन है और इसी का घिनंती जो होता है वो बहुवचन होता है। तो ये याद रखना है। यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, पढ़ती एक वचन, पढ़ता द्विवचन, बहुवचन। और इसी में अगर आधा षटकोण का सा और या और लग जाए तो यही पठिष्यति जो है ये बन जाता है लिरिट लकार। कौन सा लकार? लिरिट लकार। और ये होता है भूतकाल के लिए। और यदि किसी धातु में आगे आ जाए तो वो बन जाता है लंग लकार। और लंग लकार प्रयुक्त होता है भूतकाल के लिए, और ये भविष्य काल के लिए। भविष्य में ये ऑलरेडी होता है आधा षटकोण का सावर्या, तो यहाँ पर भी ये आधा षटकोण का सावर्या है, तो ये भविष्य काल के लिए लिरिट लकार। अगला क्वेश्चन, आपको पत्र लिखने आना है। अधिकतर चांसेस हैं कि अवकाश का आएगा, पर उस अवकाश की एप्लीकेशन में, आवेदन में, ना तो मान लो दिन दिए हैं कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए, न नाम दिया है, न पता दिया है, और ना ही कारण दिया है। केवल इतना लिख दिया कि आप अवकाश के लिए छुट्टी आवेदन पत्र लिखिए। ऐसी परिस्थिति में आवेदन लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने मन से आपको लिखना है। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो याद रखें दिमाग में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो सेवायाम में माँ में हलंत रहेगा, ये ध्यान देना है। दूसरा, अगर प्रश्न में लिखा है प्रधानाचार्य के लिए लिखना है, तो आप प्रधानाचार्य महोदया लिखेंगे। अगर कक्षाचार्य के प्रति लिखना है तो आप यहाँ पर कक्षाचार्य महोदया लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम अपने मन से कोई भी दीजिए, क्योंकि इसमें नहीं है तो कोई भी विद्यालय का नाम दे दीजिए। फिर नीचे उस विद्यालय का पता दीजिए, यहीं पर नहीं देना है पता, विद्यालय का पता के लिए नीचे लेना है। ये करने के बाद आपको विषय लिखना है, तो विषय रहेगा, ठीक है। फिर विषय के लिए क्या लिखना है? अब यहाँ पर विषय यहीं से ले लीजिए, अवकाश प्राप्त है ये, या अवकाशार्थम। अगर आपके लिए पत्र कुछ और आया, मान लो स्थानांतरण के लिए आया, तो स्थानांतरण पत्र प्राप्त है, स्थानांतरण पत्र प्राप्त है, ये स्थानांतरणार्थम, अर्थम और जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये तो हो जाएगा आपका विषय, अवकाश प्राप्त है, स्थानांतरण पत्र प्राप्त है, निवेदनम, ठीक है। अब आप मान्य वराह या महोदय दोनों में से या दोनों ही लिख दें, शुरू कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, सविनयम नम्र निवेदनम। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। सविनयम नम्र निवेदनम, कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहले ये लाइन तो आनी है, नम्र निवेदनम अस्ति यत् अहम। अब यदि आप बुखार से पीड़ित हैं तो शिरोवेदनया नहीं लिख के आप लिखेंगे ज्वर, ज्वर वेदनया, वेदनया। कोई भी दिक्कत हो, हाथ पैर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, तो आप लिखेंगे बुखार है तो ज्वर वेदनया। अगर सिर में दर्द है तो शिरोवेदनया, यदि पैर में दर्द है तो पाद वेदनया, पीड़ितः अस्मि। यहाँ पर आपको एक नंबर की बात ये ध्यान रखनी है कि कुछ लोग बच्चे यहाँ अस्थि लिख देते हैं, आपको अस्मि ही लिखना है। अगर आपने यहाँ अस्थि लिख दिया, एक नंबर तुरंत कट जाएगा पूर्ण विराम लगाने के बाद। अब आपने कहा मैं सिर से पीड़ित हूँ, सिर के दर्द से, और ए तस्मात, या फिर आप लिखें अतः, सीधा अतः विद्यालयम, अद्य विद्यालयम आगंतुम असमर्थः, या आगमने असमर्थः अस्मि। अस्मि ही लिखना है क्योंकि आप अपने लिए लिख रहे हैं, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थये, या फिर लिखें अतः निवेदयामी, प्रार्थयामी यत। अब आपके लिए दिन की छुट्टी तो नहीं दी, कितने दिन की, तो एकस्य दिनस्य लिखें। अगर एक दिन का लिखना है तो एकस्य दिनस्य, या फिर दिनद्वयस्य अर्थात 2 दिन का। अवकाशम प्रदाय, अवकाश को देने के लिए, प्रदाय अर्थात दे करके, ले प्रत्यय है यहाँ पर, अवकाश दे करके। अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः, ये लिखिए अवकाशम, सीधा लिख दीजिए अवकाशम यच्छन्तु, और अंत में आ जाएगा धन्यवादा। इस तरफ आपको लिखना है भवताम विनीता शिष्या, या ये याद नहीं रहता तो आप लिख दीजिए प्रार्थी। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे लिखना यही बेटर है। फिर उसके बाद नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है और कक्षा का नाम लिख देना है। इस प्रकार से ये तो हो गए आवेदन पत्र। अब कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कवि वाणीम किम कथयति, तो पहली ही लाइन लिखिए इसमें, कवि वाणीम कथयति निनादाय नवीना मये वाणी वीणाम, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कवि काम संबोधयति, तो कवि वाणीम, आपको ध्यान रखना है वाणीम। एक शब्द में है तो वाणीम में हलंत में आधा अंत में रहेगा, नहीं तो बिंदी रहेगी कि वाणीम कथयति। अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, निर्धनाया वृद्धाया द्विता कीदृशी आतीत, तो आपको कीदृशी हटा के लिखना है विनम्रा मनोहरा आसीत। कालः कस्य रसं पिबति, कालः अक्षिप्त क्रियमाणस्य रसं पिबति। अगला कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, तो कुंभकारः घटान जीवन यापनार्थम रचयति। मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गच्छति, इसमें कहाँ गई हुई थी, तो आप लिखेंगे मल्लिका पूजार्थम सखी विषय काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति इसमें। ठीक है। संसारे यस्मिन् कः अनस्वरः, ये बहुत जीमूत वाहन वाले पाठ से, संसारे यस्मिन् परोपकारः अनस्वरः भवति, जीमूत वाहनः कीदृश आसीत्, तो सर्वजीवानुकंपी, अर्थात सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला था। इसके बाद कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न चमारे समाचारित, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इस पर लिखिए आप आत्मनः प्रतिकूलानि, मतलब स्वयं से, या स्वस्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि श्लोक में आत्मना आया तो आप आत्मना लिखिए, नहीं तो आप स्वस्य भी लिख सकते हैं, स्वस्य प्रतिकूलानि। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, तो ये श्लोक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये कई बार श्लोक से भी प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, तो कुत्र दरिद्रता ना भवेत, वचने दरिद्रता ना भवेत, क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगाना है। इस प्रकार से ये IMP क्वेश्चन देखे और भी अन्य विषयों की मैं बात बताता रहूँगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।